अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात है आप लोगों के? आज की जो 24 घंटे पिछले 24 घंटे की जो अपडेट्स हैं, जो रियलिटीज़ हैं, वो आपके सामने रख लेंगे। आपके सामने रियलिटीज़ रखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट मौसूल होते रहेंगे। पाकिस्तान ने इंडिया को ख़तरनाक वार्निंग दी है। सिंगापुर में नोमान ज़किया साहब का दबंग खिताब। ईरान की अहम तरीन शख्सियत ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ये बता देंगे। इसराइल ने बेरूत पल पर कल रात से हमले शुरू किए हैं। ईरान ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। इसके साथ साथ तफसील आपको बता रहे हैं। तफसील बताने से पहले फिर वहीं रिमाइंडर है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ईरानी सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ये न्यूज़ पे आ रहा है। ईरानी सदर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ये खबर मीडिया में, सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात लोगों ने लगाए हैं वो इस्तीफ़ा नहीं दिए, मुस्तफ़ी नहीं होते हैं। ये हमारे सदर हैं ईरान की तरफ से कि अच्छा वो सदर जो मुस्तफ़ी हो रहे हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पासदारान बहुत मजबूत हो गए हैं, सारे फैसले मेरे से पूछे बगैर फाइनल किया जा रहा है, तो मेरे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात की तरदीद की है ईरान मीडिया और ईरान गवर्नमेंट ने कि कोई रिज़ाइन या इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आया उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है या नहीं कर दिया। इसके साथ साथ ट्रंप ने CNN के ऊपर हमले शुरू किए हैं। CNN के MOU साइन, जो MOU था इंडिया, ईरान और अमेरिका के MOU का साइन ना होना और जौहरी तनसीबात का जिक्र नहीं करना गलत बयानी। ट्रंप कहते हैं कि MOU में जौहरी तनसीबात की जिक्र है, CNN कह रहा है नहीं है। और फिर जो यूरेनियम है उसके बारे में मतलब कोई बात नहीं है MOU में, और ट्रंप कहता है। तो फिर इस बात पे ट्रंप साहब ने आड़े हाथों ले लिया CNN को और उनको कहा कि ये लोग अमेरिका के मफाद में नहीं हैं और अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ईरान डील करना चाहता है, लेकिन मनफी तबसरे की करने की वजह से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के चंद लोग अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं और ये अमेरिका के फेवर में नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान ने पलट कर कुवैत के ऊपर हमला किया। कुवैत के ऊपर जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर हमला हुआ, 2 बैलिस्टिक मिसाइल चलाए गए अमेरिकन एयरबेस के ऊपर। इसके साथ साथ फिर वो कुवैत की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया और धमाकों की आवाज़ सुनी गई तो लोग ऑफिसर छोड़ के अपने घर भागने लग गए। तो उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि भाई इंटरसेप्ट हुआ है, कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, हमारी फ़ौज, हमारे मिसाइल, हमारे इंटरसेप्टर्स रेडी हैं, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने चश्म और गोरख पर हमले किए। फिर ईरान ने कुवैत, गोरख और चश्म पर हमले के बाद ईरान ने कुवैत पर हमला किया। इसके साथ साथ ईरान के अंदर 2 इसराइली जासूस पकड़े गए। उन्होंने स्कूल, मसाजिद और दूसरे अहम तरीन इमारत और अहम तरीन हुकूमती इदारों की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर मोसाद भेजते थे या इसराइल को भेज रहे थे। इसके साथ साथ नेतन्याहू की तरफ से ऐलान हुआ है कि उन्होंने कहा मैंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो जल्द बेरूत पर हमला करे और इसराइल मुसलसल लिबनान के इलाकों पर कब्जा किए जा रहे हैं। लिबनान के हमलों की वजह से ईरान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि जो MOU था उसमें लिबनान, यमन और पूरे ईरान के साथ दूसरे ममालिक जहाँ जहाँ जंग चल रहा है वो जंग मुकम्मल ख़ात्मे की MOU था, तो उसमें उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं और साथ साथ लिबनानी सदर ने बयान दिया कि ये जालिम जो हमले कर रहे हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ साथ हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल के ऊपर हमले शुरू किए हैं। इसराइल की बैंक, स्कूल और सारी जो गवर्नमेंट की इमारतें हैं वो बंद हो चुकी हैं और हिज़्बुल्लाह की तरफ से बयान है कि हम
जो किला कब्ज़े में लिया है कल वो किला छुड़वा के रहेंगे, और हमारे हमले जारी हैं। और मुज़ाकरात की जो बात हो रही थी वो मुज़ाकरात की बात सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है लेबनान हुकूमत को और ईरान हुकूमत को। इसके साथ साथ इस्माइल बकाई साहब ने कहा है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, जोहरी तनसीबात और यूरेनियम पर कोई मुज़ाकरात नहीं, न इस पर बात हुई है। इसके साथ साथ सिंगापुर के अंदर शंघाई डायलॉग्स चल रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की तरफ से नोमान ज़िक्रिया साहब हैं, पाकिस्तान की तरफ से हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत जंग से खुद बचना चाहती हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसलत किया गया तो हमने चंद सेकंडों में हम उसका फ़ैसला करेंगे और फैसला करते रहे हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, हम चंद सेकंडों में फ़ैसला करके रिएक्शन करेंगे। तो इसके साथ साथ इंडिया में मातम मच गया है कि हमें पाकिस्तान ने इंडिया को धमकी दी। वो बाबा धमकी समझो जो समझो, वो मई की जो जंग हुई उसमें आपके सामने है, आपने हमला किया, पलट के हमने भी हमला किया और नुकसान आप लोगों के सामने हैं। तो बराए मेहरबानी सोच समझ के पाकिस्तान के साथ चढ़ना। अगर आप लोगों को इंडिया या इंडिया की तनसीबात या हुकूमती इदारे प्यारे नहीं है तो फिर लड़िएगा। पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है, पाकिस्तान हर लिहाज से हर महाज पे तैयार है। इंशाल्लाह आपको जो मई के महीने में 2025 को जो हमले हुए थे, जो आपका नुकसान हुआ उसका 4 गुना ज़्यादा नुकसान दोबारा होगा अगर आप लोग कोई गलत हरकत करोगे तो। यहाँ तक था अपडेट, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।